सिया राम। थोड़ा जोर से बोलिए, जय सिया राम। जय सिया राम। और जोर से, जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, जयकारा धीरे भी लगता है, आप धीरे से भी जय सिया राम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि तेज ही कहिए, लेकिन तेज कहलवाने का कारण है। मान लीजिए हम लोग तो चूंकि धाम में बैठे हुए हैं, चलिए भगवान बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी भगवान सभी जगह होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन यदि किसी कारणवश हमारी आवाज भगवान तक नहीं पहुंची, तो इस कथा के माध्यम से हम लोग जो जोर जोर से बोलते हैं जय सिया राम, ये आवाज भगवान तक पहुंच जाएगी। पहुंचेगी ना? हो बताइए, पहुंचेगी ना? नहीं भी पहुंचने वाली होगी तो बिल्कुल पहुंचेगी। क्यों? भगवान देख रहे हैं, एक बार जय सिया राम बोला, फिर दोबारा फिर जोर से बोला, तिबारा फिर और जोर से बोला। इसका अर्थ ये है कि ये भक्त है, ये भक्त मेरी कृपा के छत्र छाया में रहना चाहता है, जानबूझकर जोर जोर से कह रहा है ताकि मेरी कृपा दृष्टि इसके ऊपर पड़े। अब देखिए, भगवान ये सोचे न सोचे ये भगवान की मर्जी, लेकिन हम लोग तो यही सोचकर जयकारा लगाते हैं। हो नहीं तो आप लोग बताइए, जयकारा लगाने से आप लोग को क्या पैसा मिलता है? मिल रहा है? नहीं ना मिल रहा है। जयकारा लगाने से किसी तरह की कोई भी तरीके का लाभ हो रहा है आप लोग को? नहीं ना हो रहा है, बल्कि ऊर्जा समाप्त हो रही है। और तो ये ऊर्जा हम लोग बिना किसी स्वार्थ के, लाभ के यदि समाप्त कर रहे हैं, जयकारा में लगा रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम लोग भगवान तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी कारण से, चाहे जैसे भी हो। उसके बाद फिर भगवान की मर्जी हो, भगवान हमारी बात सुने न सुने, ये भगवान का टेंशन है। हम लोग अपना कार्य परिपूर्ण कर दिए ना, हम लोग को टेंशन नहीं है, अपना कार्य करके निश्चिंत हो जाइए। अब भगवान का टेंशन है, भगवान हम पे कृपा करेंगे नहीं करेंगे ये भगवान जाने। और सच बताएं तो भगवान हम लोग पे बहुत कृपा किए हुए हैं, हम लोग को बस भगवान की कृपा दिखती नहीं है। हम लोग को भगवान की कृपा दिखती नहीं है। अब आप सोचिएगा कौन सी कृपा भाई? इसी वैष्णो देवी धाम के चारों तरफ इर्द गिर्द और भी लोग घूम रहे होंगे ना? बताइए, घूम रहे होंगे कि नहीं? आप लोग भी घूम रहे होंगे, लेकिन फिर आप लोग कथा पांडाल में आके बैठ गए। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा किए, आपके इधर उधर सांसारिक विषयों में जो आपका मन भटक रहा था उसको हटाएं, अपनी कृपा दृष्टि के छत्र छाया में लाएं, और उनकी कृपा के अनुसार आप इस कथा पांडाल में चले आए। नहीं तो साक्षात उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है, इतने लोग हैं उसके बावजूद भी कथा में आप लोग ही क्यों? धरती पे न जाने कितने लोग हैं। कारण ही यही है, हम लोग को भगवान की कृपा दिख